नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। पीएम केयर फंड में 5100 रुपये अपने गुल्लक से निकाल कर देने वाली बच्ची आज ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दी। ये है पीएम केयर फंड की सच्चाई और ये है भारत सरकार की सच्चाई, प्रधानमंत्री मोदी जी के वादों की सच्चाई। पिछले साल भी कोरोना आया था, लेकिन पिछले साल भारतवर्ष के लोग क्या कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करवा रहे थे उसको थोड़ा समझिए, और आज क्या कर रहे हैं उसको थोड़ा सा समझिए। पिछले साल जब कोरोना आया था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ताली बजवा रहे थे, थाली पिटवा रहे थे, दिए जलवा रहे थे, लेकिन अब चिताएं जल रही हैं, शमशान में चिताएं जल रही हैं, लोग छाती पीट रहे हैं। ये सच्चाई हो गई है। पिछले साल 5100 रुपये अपने गुल्लक से निकाल कर देने वाली बच्ची आज ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दी। ये सच्चाई है। उसके पिता गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बच्ची 5100 रुपये अपने गुल्लक से निकाल के पीएम केयर फंड में डाली थी, वो पैसा कहाँ है? ये सवाल पूछा जा रहा है उसके पिता के द्वारा। पिता की चीखती हुई आवाज़ लोगों के कानों में सुनाई पड़ रही है और हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि पीएम केयर फंड में 10,000 करोड़ रुपये से जो ज़्यादा राशि आई थी वो कहाँ है? ये वीडियो देखिए आप सब लोग। छोटा सा वीडियो के बाद इन सवालों पे चर्चा की जाएगी कि जो सवाल बच्ची के पिता के द्वारा उठाए जा रहे हैं वो सवाल कितने ज़्यादा वाजिब हैं। तो सरकार से चाह रहे, मोदी जी से चाह रहे। हमारी बिटिया ने तो 5100 रुपये भी दिए कि पीएम केयर फंड में कि अरे अब तो दे दो पैसे। अरे हम ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं। हमारी बेटियों ने अपना गुल्लक फोड़ करके जो है उनको पीएम केयर में दिया। हमें तो ऑक्सीजन दे दो साहब, हमें तो ऑक्सीजन दे दो। जरा आप सोचिए इस बच्ची पे क्या गुजर रही होगी। इस बच्ची ने अपने गुल्लक से 5100 रुपये निकाल के पीएम केयर फंड में डाला। प्रधानमंत्री मोदी जी के वादे पे विश्वास किया था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से कहा था कि 18 दिन में महाभारत जीती गई थी और 21 दिन में हम कोरोना की लड़ाई को जीत लेंगे। लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो गया कोरोना का संघर्ष करते हुए भारतवर्ष को, लेकिन अभी स्थिति क्या है? बद से बदतर है। पिछली साल की जो स्थिति थी उससे कई गुना ज़्यादा भयावह स्थिति दिखाई पड़ रही है इस साल की। प्रधानमंत्री जी कहीं गायब हैं, कोई बयानबाजी उनकी नहीं आ रही है। मन की बात करने ज़रूर आते हैं, लेकिन उनकी मन की बात सुनने के लिए जनता तैयार नहीं है। जनता जवाब मांग रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी खामोश दिखाई पड़ते हैं। तो सीधा सा सवाल यह है कि जब वो बच्ची दम तोड़ रही होगी तो उसके जहन में क्या सवाल आया होगा? क्या उसके जहन में ये सवाल नहीं आया होगा कि जो 5100 रुपये उसने पीएम केयर फंड में डाले थे वो कहाँ हैं? क्या उससे ऑक्सीजन जनरेटर लगाए गए? क्या उससे ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए? क्या वेंटिलेटर खरीदा गया उससे? क्या आईसीयू बेड्स की व्यवस्था की गई? क्या सरकारी अस्पतालों की मरम्मत में उस पैसों को लगाया गया? क्या कोरोना की वैक्सीन में उन पैसों को खर्चा किया गया? कहाँ है वो पैसे? ज़रूर वो बच्ची ये सवाल पूछ रही होगी, लेकिन आज की जो मीडिया है ऐसे सवालों से बहुत दूर रहती है। ये सच्चाई है। अभी भी हमारी भारतीय मीडिया सिस्टम को दोष दे रही है, सिस्टम को चलाने वालों को दोष नहीं दे रही है। सिस्टम अगर गलत है तो सिस्टम को चलाने वाले सही कैसे हो सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन इन सवालों पर जिक्र नहीं किया जा रहा है। सच्चाई ये निकल के सामने आ रही है, जो आंकड़े भारत सरकार के द्वारा मृत्यु रेट के बताए जा रहे हैं, मृत्यु दर उससे कई गुना ज़्यादा है। ये खबर आप सब लोग देखिए। ये खबर है दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है और इस खबर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। इस खबर में साफ तौर पे कहा जा रहा है जो मृत्यु दर भारत सरकार के द्वारा बताई जा रही है उस मृत्यु दर से मृत्यु दर कहीं गुना ज़्यादा है, लगभग 5 गुना ज़्यादा है। भारत सरकार अगर आपको ये बता रही है कि कोरोना वायरस से मात्र 1 लोग की जान हो रही है तो मान के चलिए 5 लोगों की जान जा रही है। और हकीकत भी यही है। हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। गांव गिराव के स्थानों में जब आप जाके देखेंगे तो चीज़ें बद से बदतर पाएंगे। गांव में लगातार अस्थियां उठ रही हैं, एम्बुलेंस के शोर से गांव गूंज रहा है, सरकार खामोश है। ये सच्चाई बनी हुई है। यहाँ तक कि जो मृतक लोग हैं उनके परिजनों को शमशान घाट में फॉर्म भरते समय मृत्यु का कारण बताने से भी अधिकारी रोक रहे हैं कि किस कारण से उनकी जान गई है। सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो सरकारी आंकड़ों में केवल उन्हीं लोगों का नाम होता है जो सरकारी रिकॉर्ड में होते हैं, लेकिन आमतौर पर जो जानें गाँव में जा रही हैं, शहरों में जा रही हैं, वहाँ पे ना वो किसी सरकारी रिकॉर्ड में होते हैं, ना ही वो कोविड की जांच कराए होते हैं, लेकिन कोविड के उनके पूरे लक्षण होते हैं जिनके कारण उनकी जान जा रही है। सरकार खामोश होकर
तमाशा देख रही है। दैनिक भास्कर की इस खबर में साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के ऊपर दबाव बना रही है कि वो आंकड़ों को छुपाए। आंकड़ों को छुपाने का दबाव बनाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों पे, और राज्य सरकारें इन कामों को बाखूबी निभा रही हैं, खास करके वो राज्य सरकारें जहां पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत चिंता का विषय है कि अगर आंकड़ों को छुपाने से ही सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो कैसे काम चलेगा। आंकड़े उत्तर प्रदेश में भी छुपाए जा रहे हैं। कल की खबर मैंने आप सब लोग को दिखाया था जिसमें मेरठ के अंदर सरकारी आंकड़ों में एक भी मृत्यु कोरोना वायरस से नहीं हुई थी, लेकिन जब खबर की पड़ताल की गई और चीज़ों को निकाला गया, समझा गया, तब वहाँ पता चला कि वहाँ के शमशान घाटों में 100 की लाइन लगी है, कतारें लगी हुई हैं। मृतकों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उसको गिनने में भी लोग तकलीफ़ हो रही हैं। शमशान घाटे लगातार चल रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं। चिमनियाँ पिघल जा रही हैं शव को जलाते जलाते। ये सच्चाई है, लेकिन इन सभी सच्चाइयों को मुँह फेरते हुए सरकार काम कर रही है। सरकार दबाव बना रही है राज्य सरकारों के ऊपर कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए और कैसे अपनी नाकामियों को छुपाकर जनता के सामने एक प्रतिष्ठित नेता के तौर पे उभरा जाए। अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी इसी काम में लगे हुए हैं, और जिस तरीके से चुनाव आयोग की जो भी भूमिका इस कोरोना महामारी के दौरान दिखाई पड़ी, उस पर भी बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आज आई है। उसको भी समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि कोरोना महामारी को फैलाने के लिए चुनाव आयोग का बहुत बड़ा हाथ था और चुनाव आयोग के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ये मद्रास के हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है। इस चीज़ को आप सब लोग समझ लीजिए। ये हाई कोर्ट इन कामों को कर रहे हैं। आमतौर पे ये काम सुप्रीम कोर्ट के जरिए होना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के साख पे भी बट्टा लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से कोविड के दरमियान दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी खामोश है। तो सुप्रीम कोर्ट के भी साख पे बट्टा लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह सच्चाई है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के काल में यही हो रहा है कि वो बच्चियां जो अपने गुल्लक से 5100 रुपये निकाल के पीएम केयर फंड में डाली थी, आज उसको भी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाई है। और प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। उत्तर प्रदेश का आलम ये हो चुका है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी नाकामियों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और प्रदेश में अगर ऐसी कोई भ्रामक सूचना फैलाता है कि ऑक्सीजन की कमी है तो उसके खिलाफ NSA लगा के कार्रवाई किया जाएगा। मतलब रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। मतलब पूरी तरीके से तुगलकिया फरमान सुनाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। कोविड के दरमियान हालत बद से बदतर होती चली जा रही है और हर तरफ त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। सरकारें खामोश हैं और हर तरफ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। अपने बचाव को छोड़कर दूसरे के ऊपर कैसे आरोप लगाया जाए, इसी कोशिश में सभी सरकारें लगी हुई हैं। यही सच्चाई है। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।